लीवर वाले खास तौर से सुन, एक्चुअली अपने शरीर में जो सबसे बड़ा अंग होता है ना, सबसे बड़ा पार्ट अपने शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन जो होता है ये लीवर है। फेफड़े छोटे हैं, आपका दिल छोटा है, छोटी आंत बड़ी आंत यूं फैली हुई जगह जगह, हमारा बिल्कुल इतना सा है, खाने को अपने को इतना चाहिए। समझे ना इस बात को? मतलब नेचर क्या कहती है, नेचर में अभी मैंने जैसे सुबह उन भाई साहब को बताया था कि आप अपने खुद का ऑब्जर्वेशन खुद करो कि मेरे शरीर में क्या चीज अच्छी लगेगी, मैं खाऊंगा तो क्या अच्छा लगेगा, मेरे को एसिडिटी तो नहीं हो रही। तो लीवर जो है आपका ये बोलता है, लीवर सोराइसिस आपने नाम सुना होगा। लीवर सोराइसिस का मतलब होता है, सोराइसिस शब्द जो है उसका अर्थ ये होता है कि उसकी जो चमड़ी है बाहर की, सोराइसिस एक बीमारी भी होती है स्किन पे, उसकी जो चमड़ी होती है उसमें से पपड़ी पड़ने लग जाए, उसमें थोड़ा थोड़ा सा स्वेलिंग आ जाए, और वो जो काम करना वो काम उस तरीके से ना कर पाए जो काम उसको करना है। अब लीवर का क्या काम है, आप जो कुछ भी खा रहे हैं ये आपका इधर गया, ये फिर आमाशय में गया, आमाशय ने उसका रस बना दिया, वो सीधा लीवर में आया। तो लीवर का काम ये कि जैसे आपने ज्यादा नमक खा लिया, सामान्य भाषा में समझा रहा हूं, आपने ज्यादा नमक खा लिया, ज्यादा दारू पी लिया, ज्यादा नॉनवेज खा लिया, ज्यादा मिर्ची खा ली, टॉक्सिक्स, मतलब एक आवश्यकता से अधिक जो ही कोई चीज हुई वो टॉक्सिक हो गई, मतलब सामान्य भाषा में वो जहर हो गया। अगर किसी आदमी को 2 किलो अनाज खिला दिया जाए तो मर जाएगा, जहर उसके लिए जहर बन जाएगा, क्योंकि अनाज तो जहर नहीं है ना। तो आपने जो कुछ भी खाया, उड़द की दाल खाई, पापड़ खाया, या अल्कोहल लिया, या गुटखा खाया, जो कुछ भी गलतियां आपने की, यानी कि आपका जो पाचन सिस्टम था उस पाचन सिस्टम की बिना परवाह किए दे समोसा, दे कचौरी, दे समोसा, दे कचौरी, या फास्ट फूड है, जो भी आपने गलती की, तो उससे आपका लीवर हार्म गया। उसको कहा अरे यार ये आदमी को मारने का, हर अंग भी तो अपना अलग है ना, हर अंग मान लो सोच लो लीवर के दिमाग होता तो वो कहता गए बंद कर यार, क्या नाटक कर रखा है। तो आपने जो आवश्यकता से अधिक टॉक्सिक्स लिए, वो टॉक्सिक्स आपकी एक लिमिट के बाद में शरीर से बाहर निकलना बंद होता है। ओके, लीवर ब्लू रिबन बनाता है, मतलब लीवर जो है वो सामान्य भाषा में समझो पित्त बनाता है, मतलब पित्त का निर्माण करता है, और वो पित्त आमाशय में भेजता है, वो पित्ताशय के थ्रू, उसके थ्रू के भाई तू इसको पचाना। तो वो पित्त बनना कम हुआ, धीरे धीरे आपने लापरवाही की, आपका लीवर हाँफने लग गया, और एक स्थिति ऐसी आई कि जो टॉक्सिक्स हैं वो ज्यादा संख्या में बढ़ गए, तो लीवर ने आपके शरीर से जो टॉक्सिक निकालने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को धीमा कर दिया। अब इसका प्रभाव किस पर आया, आपकी किडनी पर। आपकी जो दोनों किडनियां हैं उनका लोड बढ़ गया, तो किडनियों ने, अच्छा इनके आपस में संबंध है, मतलब लीवर का काम किडनी कर रही, किडनी का काम लीवर करता है, मतलब सब अंगों का अपना अपना एक मतलब सिस्टम है। तो किडनी पे भी लोड है, तो किडनी पे लोड आया तो किडनी ने पेशाब बनाने की जो मात्रा है उसको कम कर दिया। वो गया यार मैं कब गया, वो ऊपर से तो और लोड आ रहा है। एक ट्रेन है जिसमें एक डब्बे में 36 आदमी बैठ सकते हैं, आपने 360 आदमी बिठा दिए पूरी ट्रेन आगे कैसे जाएगी, लोड तो इंजन पे आना, ओवरलोड। तो इसलिए लीवर सिरोसिस में हमारे आश्रम की जो औषधि है लीवर पीलिया के नाम से, एक औषधि है रक्त शोधन के नाम से, और एक औषधि है प्रतिरक्षा के नाम से। तो प्रतिरक्षा तो आपके लीवर का जो नॉर्मल सिस्टम है उसको वापस मतलब उस पर लाने की कोशिश करती है। जो लीवर नाम की जो दवाई है वो आपका जो जॉइंटिस और ये जो ब्लू रिबन का जो फैक्टर है उसको कंट्रोल करता है, उसकी स्वेलिंग को भी कम करता है, और जो रक्त शोधन है वो मूलतः बीमारी जहां से पैदा हो रही है उस बीमारी को उस जगह से उसका शमन करने का या उसको खत्म करने का काम करती है। तो लीवर रोगी को एक तो जौ खूब खाना चाहिए, जो जितना अधिक आप जौ का सेवन करोगे, जो अनाज होता है ना छिलके वाला, मतलब जींस वाला गेहूं, मतलब अगर गेहूं को जींस की पैंट पहना दो तो वो जो देखा आपने, जो खाना। एक मूंग जो है, साबुत मूंग जो है, या मूंग की दाल जो है छिलके वाली,
वो लीवर के लिए बहुत अच्छी है। एक ये जितनी बेल पे सब्जियां लगती है, जैसे ककड़ी हो गई, तुरई हो गई, लौकी हो गई, टिंडा हो गया, करेला हो गया, है ना, इन सब्जियों को प्राथमिकता दें। फलों में पपीता खूब खाएं आप, और जितना खा सकते हैं उतना खाएं। खट्टे फल ना खाएं, और ये फास्ट फूड बिल्कुल बंद कर दें। और जो तेल है वो आपके लिए दुश्मन है। आप उसकी जगह घी का इस्तेमाल करें, देसी घी, देसी गाय का जो घी, जैसा आपको यहाँ पे काउंटर पे मिल जाएगा, अभी से 10 बजे तक तो मिल जाता है। तो वो जैसे घी है, उसको आपको, आपके 15 ml की लिमिट है, 15 ml सुबह और 15 ml शाम को। अब उस 15 ml से शुरुआत के 2 महीने की बात कर रहा हूँ, फिर अगले महीने 20 ml, फिर अगले महीने 25 ml। अब ये, हाँ, क्योंकि अभी आप उसको वापस ओवरलोड नहीं करना। मतलब बेचारे को पहले ही बहुत काम है, बीमार अलग है, फिर क्या ले काम कर, तो वो काम कैसे करें? ये पूरा मेथड है। समय पे उठें, सुबह पहले। लीवर वालों के लिए आप चाहे 50 कदम ही चल सकते हैं तो चलें। आप शरीर से जितना पसीना निकालेंगे उतना जल्दी आपका लीवर ठीक होगा, क्योंकि आप टॉक्सिक्स बाहर निकाल रहे हैं। पसीना भी तो टॉक्सिक है, पेशाब में टॉक्सिक निकलते हैं, पसीने से टॉक्सिक निकलते हैं, लेटरिन से टॉक्सिक निकलते हैं। तो इनको जितना आप बाहर करो उतना जल्दी ठीक हो जाओगे, और अपने आप को हेल्दी भी महसूस करो। लीवर तो खराब हुआ, कैंसर थोड़ी हुआ, तो फिर क्यों? हमारे तो भाई लोग तो कैंसर से भी जूझ रहे हैं, उससे दो हाथ कर रहे हैं। तो फिर आप तो बिल्कुल किराने की दुकान, आपकी तो फैक्ट्री भी नहीं है। हमारे यहाँ तो फैक्ट्री वाले लोग बैठे हैं। जी। एक मतलब मैं तो कह रहा हूँ कैंसर वाले धन्य है यार, भगवान के साथ। मतलब इतना होके वो लोग उस जुझारूपन के साथ मतलब जी रहे हैं। अरे ये लीवर वालों की जो ये हवाएं निकली, अब क्या होगा? क्या होगा? पहले नहीं खाते पिज्जा, बर्गर, समोसे, कचौरी, चाय। दिन वो सोनी जी तो दिन में 20-20 चाय पीते थे, तो वो 20 चाय पिए जिसका भुगतो नतीजा। और हाँ, ये गलतियां हैं। ये जो शक्कर है ना, सफेद शक्कर, इससे बड़ा कोई दुश्मन नहीं है आपका।